गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं अनिल कुमार जनपद हाथरस से श्रेष्ठ परीक्षा 2025 के अंतर्गत एसएसटी में हमारा सौरमंडल विषय से संबंधित कुछ प्रश्नों का वीडियो भेज रहा हूँ। छोटा वीडियो बच्चों, उसको पूरा देखना। इसमें कई प्रश्न बनेंगे और परीक्षा से संबंधित बहुत सारे अच्छे प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। कौन से स्थलीय ग्रह हैं? तो स्थलीय ग्रह बुध हैं। इन्हें पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं क्योंकि इनकी संरचना पृथ्वी के समान है, तो इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। पृथ्वी के बराबर शुक्र ग्रह है और इनका सही क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इनकी सतह कठोर है और ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। अगर ये पूछा जाए बच्चों के आंतरिक ग्रह कौन से हैं, तो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो आंतरिक ग्रह हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको जोवियन ग्रह बोलते हैं या बाह्य ग्रह भी बोलते हैं। बच्चों क्यूपर बेल्ट की लेफ़्ट साइड में जो ग्रह पाए जाते हैं उन्हें पार्थिव ग्रह बोलते हैं और राइट साइड में जो पाए जाते हैं उन्हें गैसीय दानव या बाह्य ग्रह बोलते हैं, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। इन्हें पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। क्यूपर बेल्ट के राइट साइड में पाए जाने वाले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो ग्रह हैं, इन्हें पार्थिव ग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी बनावट पृथ्वी के समान है। और क्यूपर बेल्ट के दाएं हाथ पर पाए जाने वाले ग्रहों को, जैसे बृहस्पति, शुक्र, अरुण, वरुण, ये ठंडे ग्रह भी कहलाते हैं और बाएं हाथ पर पाए जाने वाले गर्म ग्रह कहलाते हैं। इन्हें बर्फ दानव भी बोलते हैं। सूर्य से दूरी होने के कारण इन्हें बर्फ दानव बोलते हैं, ठीक है। और इनमें मीथेन गैस पाई जाती है। मंगल और बृहस्पति के बीच कौन सी बेल्ट है? मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच जो बेल्ट है वो है एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह पेटी। इसमें असंख्य ग्रह छोटे छोटे पाए जाते हैं। प्लूटो जो था बच्चों 9वां ग्रह, उसको 2006 में बाहर कर दिया था। वो ग्रह की परिभाषा को परिभाषित नहीं कर रहा था, इसलिए वैज्ञानिकों ने उसको क्षुद्र ग्रह कॉमेट में परिभाषित किया। बौना ग्रह कौन सा है? मैक जो है बौना ग्रह है, क्यूपर बेल्ट में पाया जाता है बच्चों। ये क्यूपर बेल्ट में बता चुका हूँ ऊपर। क्यूपर बेल्ट कहाँ पाई जाती है? हमारा सौरमंडल का जो क्रम है उसमें बीच में क्यूपर बेल्ट पाई जाती है और लास्ट में पाई जाती है एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह पेटी, जहाँ से क्षुद्र ग्रह स्टार्ट होते हैं। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में यह सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी थी। महाविस्फोट सिद्धांत भी कहते हैं इसे को, जॉर्ज लेमेतेयर ने दिया था। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने। ग्रह की परिभाषा क्या है? ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड ग्रह कहलाता है। ग्रहों के अपने उपग्रह होते हैं। ग्रहों की गति के संबंध में नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो ये केपलर थे। केपलर ने ग्रहों की गति के संबंध में नियम दिए थे। बच्चों अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल पाए जाते हैं? तो 88 तारामंडल अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। निक्स ओलंपिया क्या है? मंगल ग्रह पर पाए जाने वाला एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा पहाड़ है। ये रेड ऑक्साइड का बना हुआ। और मंगल पीला ग्रह किसे बोलते हैं? बृहस्पति को। तो बच्चों ये क्लियर हो गया। निक्स ओलंपिया ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है जो मंगल ग्रह पर पाई जाती है और माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंची है ये, ध्यान रखिएगा। सौरमंडल के जन्मदाता कौन है? सौरमंडल का जन्मदाता है सूर्य, या सूर्य का जो परिवार है वह सौरमंडल कहलाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किसने बताया था? कोपरनिकस ने बताया था पृथ्वी की गति के विषय में। एक ग्रह सूर्य से मैक्सिमम दूरी पर जो होता है, जब कोई ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे बोलते हैं अपसौर, और न्यूनतम दूरी पर होता है तो उसे उपसौर बोलते हैं। बच्चों ये पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में कि उपसौर अपसौर क्या होता है। मध्य रात्रि के सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि के सूर्य का अर्थ है ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकता हुआ कोई ग्रह या सूर्य। सूर्य में अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि सूर्य किसका बना हुआ है? सन बना हुआ है हाइड्रोजन और हीलियम का। 71% हाइड्रोजन है बच्चों और 26% हीलियम है और 7% अन्य गैसें हैं अधिकतर। और मुख्य रूप से अगर ये पूछा जाए कि कौन सी स्टेट का बना हुआ है सूर्य, तो इसमें पदार्थ की चौथी अवस्था है, जिसे प्लाज्मा बोलते हैं, उसका बना हुआ है। सूर्य का प्रकाश जमीन तक आने में 8 मिनट 22 सेकेंड का समय लेता है बच्चों, और चंद्रमा का प्रकाश जमीन तक आने में 1 मिनट 25 सेकेंड का समय लेता है। चंद्रमा चमकता है सूर्य की परावर्तित रोशनी से। बुध का परिक्रमण काल कितना है? 88 दिन।
सबसे कम बुध का ही परिक्रमण काल है, क्योंकि बुध सूर्य के सबसे पास है, सबसे निकट ग्रह है। चंद्रमा की तरह कलाएं किस में पाई जाती हैं? बुध ग्रह। बच्चों ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं होते? तो बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह सैटेलाइट नहीं है। एक पारसेक उच्चतम दूरी होती है, ये कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होती है? तो 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर एक पारसेक की दूरी होती है। मास्टर ऑफ गॉड किस ग्रह को कहा जाता है? तो जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना ज़्यादा है? तो सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना अधिक है। पृथ्वी से 109 गुना अधिक बड़ा है सूर्य। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो हाइड्रा जो है सबसे बड़ा तारामंडल है। गैलेक्सी वे हमारी दुग्ध मेखला जो है उसका आकार कैसा है? वो स्पाइरल है बच्चों। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कॉपरनिकस को कहा जाता है बच्चों। आधुनिक खगोल शास्त्र एस्ट्रोनॉमी का जनक कहा जाता है खगोल शास्त्र को, कॉपरनिकस को। पृथ्वी गोल है किसने कहा था? पाइथागोरस, जिन्होंने एक प्रमेय भी दी थी, पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानी जाती है गणित में। तारों की आयु कैसे ज्ञात की जाती है? उनसे निकलने वाली हीट के द्वारा, मुक्त ऊष्मा के आधार पर उनकी आयु ज्ञात की जाती है। तारे कैसे चमकते हैं? तारे स्वयं चमकना न्यूक्लियर फिजन के कारण होता है। उनमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है जिससे वो चमकते हैं अपने ताप के कारण। सूर्य का जो फोटोस्फीयर है यानी उसका बाहरी घेरा, उसका टेम्परेचर कितना है? तो उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य में ऊर्जा का क्या स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य में हमेशा ऊर्जा बनती है बच्चों। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन दो क्रिया होती हैं। संलयन में दो नाभिक जुड़कर एक नए नाभिक का निर्माण करते हैं। सबसे गर्म ग्रह वीनस है। ग्रीन प्लेनेट कौन सा है? हरा ग्रह बोलते हैं जिसको अरुण है। पृथ्वी के समान अवधि परिक्रमण काल, पृथ्वी के समान अवधि परिभ्रमण कहलाती है। ठीक है, तो मैंने इनमें छोटा सा ये वीडियो है, इसमें समझाने का प्रयास किया है। भूगोल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को लिख लेंगे, समझ लेंगे और 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके सुनेंगे। कोई चीज़ बीच में ग्लिच हो जाता है बच्चों, बोलने में ज़बान अटक जाती है या कुछ गलत निकल जाता है तो उसको माइंड ना करें, आप अपने पढ़ाई पे फोकस करें और वीडियो को पूरा देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।